co-powered by टेक्नो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीकॉम शेयरों में अगर आप देखेंगे जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स, इनमें बड़ी गिरावट आज के सेशन में हुई है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखेंगे भारतीय एयरटेल में आज लगा है रिकॉर्ड हाई स्तर। तो आखिर दो शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट, एक शेयर में रिकॉर्ड हाई लग रहे हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी मूव्स क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह रही है, क्या खबर आई है और अब इन शेयरों में कैसे आपको रणनीति बनानी है, इन सब पर बातचीत करते हैं। पहले देखिए इन शेयरों में किस तरह की गिरावट या तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया से शुरुआत करते हैं, जो कि आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। 20% तक एक समय ये शेयर लुढ़क गया था। 10 रुपये 36 पैसे इसका इंट्राडे लो है। इंट्राडे लो के साथ साथ ये इसका 52 वीक लो लेवल भी है, जो कि एक साल का निचला स्तर है। 11 रुपये का एफपीओ प्राइस था जब ये कंपनी ने पैसे रेज किए थे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए। उस प्राइस के भी नीचे जो शेयर है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जिन्होंने एफपीओ में पैसा लगाया था वो भी अब नुकसान में आ गए अगर उन्होंने ऊपर में बिकवाली नहीं करी थी। 19 रुपये 18 पैसे इसका 52 वीक हाई लेवल था और वहां से आप देखेंगे शेयर 46% के आसपास गिर चुका है। तो अगर जिन्होंने हाई लेवल्स पे नहीं प्रॉफिट बुकिंग करी वो अब आ चुके हैं घाटे में, भले ही वो लंबी अवधि के निवेशक हैं। 28 जून को इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था और वहां से शेयर ऑलमोस्ट 50% के आसपास गिर चुका है। कुछ ऐसा ही आलम हमने इंडस टावर्स के शेयर में भी देखा है। इंडस टावर्स में आप देखेंगे आज 14.5% तक की गिरावट आई। 366 रुपये 35 पैसे का इंट्राडे लो है जो कि स्टॉक ने आज टच किया है और 460 रुपये 35 पैसे की रिकॉर्ड हाई से इंडस टावर्स को भी देखेंगे तो ये करीब 20% नीचे आपको नजर आएगा। ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप देखिए एयरटेल जो कि दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, वहां पे आप देखेंगे आज 3.5% तक का उछाल देखने को मिला है दिन में और इसने 1711 रुपये 70 पैसे का रिकॉर्ड हाई लेवल भी छुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वोडाफोन, इंडस टावर्स गिर गए लेकिन एयरटेल में मजबूती बनती हुई दिख रही है। देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों कंपनियों ने, चाहे वोडाफोन की बात करें या एयरटेल की बात करें, मिलकर इन्होंने एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करी थी कि एजीआर का जो बकाया है, जो एजीआर के ड्यूज हैं इन दोनों कंपनियों के ऊपर, उसकी जो कैलकुलेशन है उसको दोबारा से किया जाए। एक पुनर्विचार याचिका इन्होंने दाखिल करी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो भी गया था, जिस वजह से इन शेयरों में हमने देखा था काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था। लेकिन आज एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कैलकुलेशन को दोबारा करने के लिए या इनकी जो याचिका है उसको सुनने से मना कर दिया है। इनफैक्ट जो ये डिमांड कर रहे थे कि उसकी दोबारा गणना होनी चाहिए, वैसा नहीं देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो डीओटी ने कैलकुलेशन किया है उसी आधार पर आपको पेमेंट करना होगा, जिस वजह से हमने देखा है कि यहां पे आई है बड़ी गिरावट। तो आखिर ये एजीआर का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है, वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा पेन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि FY24 यानी कि मार्च 2024 के अंत तक अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन के ऊपर चाहे आप एजीआर देखें, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ मिला के देखेंगे 70,320 करोड़ रुपए की देनदारी है। इतना बकाया इनके ऊपर है और कंपनी ने जो खुद कैलकुलेशन किया था उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे ये जो एजीआर बकाया का नंबर है वो 35,400 करोड़ रुपए का। तो कहां डीओटी मांग रहा है 70,000 करोड़ से ज्यादा, कंपनी कह रही है 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर बनता है। यानी कि कंपनी को उम्मीद थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करने को तैयार हो जाता है, अगर इसमें दोबारा रिकम्प्यूटेशन होता है तो करीब करीब 50% के आसपास का इनको बेनिफिट हो सकता है या इनकी जो भुगतान करना है इनको, जिनकी जो देनदारी है वो 50% से कम हो सकती थी। इतनी ही रकम जितनी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, लगभग इतनी ही रकम कम होने का यहाँ पे उम्मीद करके चल रहा था बाजार। कुछ ब्रोकर्स भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा बुलिश थे, जिस वजह से हमने इस शेयर में काफी अच्छा गेन बनता हुआ देखा भी था। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, अब ये जो फैसला आया उसके बाद आप देखेंगे उससे पहले ही इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स यानी कि जीएस ने अपनी सेल रेटिंग की राय दी थी। टारगेट उन्होंने 2 रुपये 30 पैसे से बढ़ाकर 2.5 रुपये किया था, लेकिन उनका ये मानना था कि जिस तरह से इसका मार्केट शेयर गिर रहा है वो फिनोमिना आगे भी जारी रह सकता है। इन्होंने पूंजी जरूर जुटा ली है, आगे भी जुटाने की योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना मार्केट शेयर ये नहीं बचा पाएंगे, उसमें आगे भी कमी देखने को मिलेगी। और FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के बाद जो अगला वित्त वर्ष आने वाला है, इनको एजीआर बकाये की जो रकम है वो चुकाना शुरू करना है और वो बड़ी रकम है, मोटी रकम है। जैसे मैंने आपको बताया भी 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनको चुकाने हैं अगले 10 साल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको आपको चुकाना है, तो वो जो रकम का पेमेंट है भले ही किस्तों में आएगा लेकिन वो उनकी बैलेंस शीट के आना दिखना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से इस कंपनी के ऊपर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बेस्ट केस में गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि इस शेयर का 19 रुपए का टारगेट हो सकता है। कब आ सकता है वो भी तब अगर एजीआर बकाया 65% घटता है। कंपनी 50% के आसपास मान रही थी। गोल्डमैन सैक्स तो कहने का अगर 65% घटता और उसके साथ साथ टैरिफ बढ़ते रहते हैं तो जाके ये शेयर 19 रुपए तक जा सकता है।
वरना उनका मानना है कि ₹2.5 तक की जो चाल है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सिटी बहुत बुलिश था इस पूरे कंपनी को लेकर, एजीआर बकाया के मामले को लेकर। उनका ये कहना था कि एजीआर बकाया अगर कम होता है, एजीआर बोझ घटता है, तो 4 से 5 रुपए पर शेयर का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पर इस शेयर में देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आप देखिए उतना ही फॉल इस शेयर में आता हुआ नजर आ रहा है। जेफरीज का मानना है कि Q1 में जो मार्केट शेयर है उसमें आधा % की कमी आई है, 15.5% हुआ है वो, और बड़े शहरों में इनका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है। और इनफैक्ट हाल ही में एक एसएमसी ग्लोबल की भी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और लक्ष्य को कम किया है, ₹2.5 से लक्ष्य घटाकर ₹2 कर दिया। तो गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं ₹2.5, एसएमसी ग्लोबल कह रहे हैं कि ₹2 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आज बड़ा फॉल आता हुआ दिखा है, लेकिन इस फॉल में आपको करना क्या है, तो टेलीकॉम शेयरों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमने काफी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत करी जिसमें उनका कहना है कि ₹12 इसका बहुत ही अहम सपोर्ट स्तर था जो कि स्टॉक ने आज तोड़ा है। इनफैक्ट इससे पहले भी हमने स्टॉक आपके लिए शायद 9 तारीख को कवर किया था, उस समय रवि सिंह जी ने आपको कहा भी था कि ₹15 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये टूट जाएगा तो नीचे 10 से ₹11 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। और हूबहू आप देखिए उन्हीं लेवल्स के आसपास जाके आज स्टॉक रुकता हुआ नजर आया भी है। तो वो जो टारगेट आपको बताए गए थे वो अचीव होते हुए नजर आए हैं। अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि मध्यम से लंबी अवधि में कोई बहुत बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं है, तो भले ही शेयर यहां पे रुक जाए, थम जाए, लेकिन यहां से बहुत बड़ी रिकवरी हो जाएगी ऐसी उम्मीद आप नहीं करके चलें। अगला जो सपोर्ट स्तर है जिनके पास पड़ा है या जो होल्ड करना चाहते हैं अभी भी, हालांकि ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहे हैं एनालिस्ट, लेकिन उनका मानना है कि ₹10 और ₹9.50 ही अगला अहम सपोर्ट स्तर है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर शेयर में और भी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब रही बात एयरटेल की, तो एयरटेल में क्योंकि उनका जो भुगतान है, जो बकाया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है और वो समय समय पर, इनफैक्ट समय से पहले भी पेमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से शेयर ने आज रिकॉर्ड हाई लेवल्स टच किया है। तो वोडाफोन के ऊपर एजीआर की मार फिर से पड़ती हुई दिखी है, कोई राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से, जिस वजह से शेयर में बड़ी गिरावट आई है और अब 10 और उसके बाद 9.5 का अहम सपोर्ट स्तर है, वहां पे रुक गया तो ठीक है, नहीं तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई टेलीकॉम सेक्टर की जो कि आज लाइमलाइट में है, फोकस में है, बजिंग है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 अपना कवरेज लगातार कर रहा है। इन वीडियोज़ को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।